स्वामी जी, रमन महर्षि कौन थे? एक बहुत ही सरल और बहुत अद्भुत संत थे रमन महर्षि। इससे ज़्यादा तुम कहीं देख ही नहीं सकते हो जितनी इनकी सरलता थी और जितनी इनकी सादगी थी। इस जन्म में इस 17 साल की उम्र में ही इलाइटेड हो गए। तो इनके जो एक बड़े भाई थे वो कहते थे, देखो तुम पढ़ते हुए ही नहीं हो, घर का काम भी नहीं करते हो, तो इससे अच्छा तो उल्हाना देके कहते, इससे अच्छा तो तुम साधु ही बन जाते। तो गांव में किसी को सर दर्द हो तो इनके पास आई, छू दे ठीक हो जाए। मैं इनके लिए पढ़ता रहा और पढ़ता नहीं रहा, रोता रहा इनको याद करके। सन्यासी था, आया था कि भूख लगी है कुछ खाने को दो। तो इनके जो पूर्वज थे उन्होंने उसका सम्मान नहीं किया। उसने एक श्राप दे दिया कि देखो तुम लोग सन्यासी की कदर नहीं करते हो, तो तुम्हारे परिवार में हर पीढ़ी में एक न एक सन्यासी हो जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा। उसके श्राप के कारण तब से इनकी पीढ़ी में एक न एक व्यक्ति सन्यासी हो ही जाता था। अब समय बड़ा कंजूस हो गया है। अब तो जब तक किसी से काम नहीं लेना हो, एक आदमी चाय नहीं पिलाता है। जो रमन महर्षि फेमस हुए इंडियन से नहीं हुए, सब वेस्टर्न ने उनको किया है। और किसी वेस्टर्न से उनकी संवाद नहीं हुई, सिर्फ प्रेजेंस से जब जादू हुआ है। पर खाना मुझे जिंदगी में उतना अच्छा अभी तक कहीं नहीं लगा है जितना रमन आश्रम में लगा। वहाँ जो भी बनता है वो अमृत, उसके हाथ में ग्रेस होता है। वो ग्रेस उनके नहीं रहने पर भी उस समय रमन आश्रम में मुझे फील होता था। ऐसा होता है ना, नाम नहीं, कुछ जानते नहीं। तो गेट पर हम पहुंचे तो वो साइन बोर्ड रमन महर्षि आश्रम देखते ही मुझे लगा जैसे कि मैं पहुंच गया जहाँ पहुंचना था, लक्ष्य पर पहुंच गया। शरीर छोड़ते समय भी इनके शरीर में बहुत कष्ट था, लेकिन ये हंस रहे थे। ये कह रहे थे तुम लोग मत रो, मैं आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई विल बी हियर। हम लोग अब बहुत सारे संतों के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम रमन महर्षि के बारे में चर्चा करेंगे ताकि उनकी लाइफ से हम सबको कुछ प्रेरणा मिल सके। स्वामी जी, रमन महर्षि कौन थे? क्या आप उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा-सा हम सबको, आज पार्ट 1 कर रहे हैं, तो पार्ट 2, पार्ट 3 भी आएगा। तो थोड़ा-सा हम सबको बताइए प्लीज़ स्वामी जी। एक बहुत ही सरल और बहुत अद्भुत संत थे रमन महर्षि। सरलता, सादगी, इससे ज़्यादा तुम कहीं देख ही नहीं सकते हो जितनी इनकी सरलता थी और जितनी इनकी सादगी थी। और जितना इनका सिंपल टीचिंग भी है ना। टीचिंग भी बहुत सरल है और इसलिए भगवान इनको बहुत प्यार करते रहे और हमको भगवान ने भेजा इनके आश्रम में। और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ वहाँ जाके, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मेरी तो जीवन में बहुत जो प्रेरणा के कुछ पुरुष हैं जिनको मैं बहुत, आज मैं तुमसे इंटरव्यू तुमको देना था इसलिए मैं इनके लिए पढ़ता रहा और पढ़ता नहीं रहा, रोता रहा इनको याद करके। इतनी सरलता और इतनी ऊंचाई है इनके जीवन में कि कोई भी हृदयवान व्यक्ति होगा तो उनके बारे में जान के प्रभावित होगा ही। स्वामी जी, रमन महर्षि के बाल्यकाल के बारे में कुछ शेयर करिए ना। वो कैसे थे? देखो इनका परिवार जो था, दक्षिण भारत के रहने वाले जो थे, इनके परिवार में तो कैसा होता है, एक भिखारी आया इनके फोर फादर के पास, इनके बहुत पहले। उसने भिक्षा मांगा कि खाने के लिए कुछ दो। लोगों ने भिखारी का, वो सन्यासी था, भिखारी नहीं था, सन्यासी था, वो आया था कि भूख लगी है कुछ खाने को दो। तो इनके जो पूर्वज थे उन्होंने उसका सम्मान नहीं किया, अच्छा। है ना। तो उसने एक श्राप दे दिया। कैसे रमन महर्षि का इतिहास हम बता रहे हैं। उसने श्राप दे दिया कि देखो तुम लोग सन्यासी की कदर नहीं करते हो, तो तुम्हारे परिवार में हर पीढ़ी में एक न एक सन्यासी हो जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा। उसके श्राप के कारण तब से इनकी पीढ़ी में एक न एक व्यक्ति सन्यासी हो ही जाता था, हाँ। है ना। इनके चाचा भी सन्यासी हो गए, इनके दादा दो भाई थे, एक सन्यासी हो गए। तो हर परिवार में एक न एक सन्यासी हो ही जाता था, है ना। उसका ऋषि का जो, साधु का जो श्राप था। तो एक ये कहानी है ये, है ना। और
इनका जो जन्म हुआ है वो तिरुचि नाम की जगह है साउथ इंडिया में, वहाँ पर जन्म हुआ है। बहुत गरीब परिवार था। इनके पिताजी बहुत सरल आदमी थे। पिताजी के बड़े भाई सन्यासी हो गए, तो सारी जिम्मेवारी पिताजी पर आ गई, सारे परिवार को पालने की। उस समय तो सम्मिलित परिवार होता था, सब लोग सम्मिलित परिवार में रहते थे। तो पिताजी इतने वकील थे, लेकिन इतने ईमानदार वकील थे कि गलत केस लेते ही नहीं थे। पहले देख लेते थे, वकील तो पैसा जहाँ से मिले वहाँ जाता है ना। वो पहले कहते नहीं, अगर ये फॉल्स है तो हम नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ सत्य के लिए लड़ेंगे। ऐसे वकील थे। और इतनी उनकी ख्याति थी, गरीब आदमी थे, छोटा जो कस्बे का जो वकील होता है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, छोटे छोटे वकील थे। तो उनकी ऐसी ईमानदारी थी कि देखो, सुनोगे तो आश्चर्य करोगे। एक बार उनका अनाज बैलगाड़ी से जा रहा था गांव में, तो पहले बैलगाड़ी से तो चोर उर होते थे, तो चोरों ने वो बैलगाड़ी से पकड़ के लूट लिया अनाज। बाद में पता चला कि ये अनाज तो सुंदरम अय्यर, उनके पिताजी का नाम था, सुंदरम अय्यर का था। अच्छा। देखो उनके प्रति कैसी प्रतिष्ठा थी। जो ईमानदार व्यक्ति होता है, सच्चा आदमी होता है, उसकी प्रतिष्ठा खुद हो जाती है। चोरों को ग्लानि हुई कि अरे बाप रे, ऐसे आदमी का हमने अनाज छोड़ लिया। सब दूसरे दिन सब चोर बोरा का बोरा अनाज लाके घर में दे दिए। बोले चोर भी इनके घर चोरी नहीं करते थे। ऐसा सोचिए, ऐसा ऐसा ऑनेस्ट परिवार था। इन्होंने जो घर बनाया, इनके पिताजी इतने सरल थे, जो घर बनाया तो दो भाग बनाया। एक भाग में इनके परिवार रहता था, और एक भाग में कहते थे कि जिसको भी जो आगंतुक है उस शहर में जो आया, उसे होटल वगैरह नहीं होते थे ज़्यादा, कि उनका जन्म तो 1879 में हुआ है, होटल वोटल नहीं होते थे। तो उन्होंने घर में दो भाग बना दिया था। एक भाग में घर के लोग रहे, और एक भाग में उस शहर में जो भी आए वो फ्री में रहे और घर में फ्री में खाए। ऐसे लोग भी थे, जमाना था। तो बहुत सरल थे इनके पिताजी, बहुत सरल। उस परिवार में इनका जन्म हुआ है ना। दूसरे दूसरे लड़के, इनके बड़े भाई भी थे, का जन्म हुआ। और जन्म से ही ये विलक्षण, ऐसी विलक्षणता कि जैसे इनकी माँ का दूध, एक उस उनके पड़ोसी में एक बच्ची थी जिसको माँ का दूध ठीक से नहीं होता था। अभी बच्चे थे, लेकिन माँ जो दूध पिलाने लगती थी तो कहते नहीं, पहले उसको पिलाओ। पड़ोस की लड़की को जब तक माँ दूध नहीं पिलाती थी, दूध नहीं पीते थे माँ का। उस छोटा बच्चा है ना, क्योंकि उसकी माँ को दूध नहीं होता था, कुछ रोग था, कुछ नहीं था, तो भूखी रह जाएगी। तो कहते थे कि नहीं, पहले उसको दूध पिलाओ। एक एक स्तन का दूध पिए, एक का मैं पीऊँगा। तो बच्चों का कुछ बचपन से ही इन लोगों का होता है। और छोटे बच्चे थे तभी से देखा गया इनमें विलक्षण सादगी थी और प्रतिभा थी। जैसे इनके पिताजी साधुओं को खिलाते रहते थे, पहले पुराने लोग की आदत थी, साधु संतों को खूब खिलाते थे। अब समय बड़ा कंजूस हो गया है। अब तो जब तक किसी से काम नहीं लेना हो, एक आदमी चाय नहीं पिलाता है। एक कप चाय भी तभी पिलाएगा जब तुमसे कोई काम लेना है। नहीं तो वो समय था, लोग खिलाते रहते थे। तो खाना बनता था, तो खाना साधु ज़्यादा आ जाते थे खाने वाले, तो खाना घट जाता था। तो देखा गया कि इनकी माँ और जो चाची थी, वो लोग क्या कहती थी कि रमन तुम आओ, वेंकट रमन इनका नाम था। जो खाना बन रहा है उसको अगर ये छू देते थे तो खाना जो है जल्दी पक जाता था, मीठा बनता, अच्छा बनता, स्वाद भी अच्छा होता था, और घटता नहीं था। लोग आते जाते थे खाने वाले, लेकिन खाना घटता ही नहीं था। ये इनके हाथ में ऐसे गुण थे कि, तो इन लोग गांव में पता चल गया था, तो गांव में किसी के घर में भी भोज भात हो तो इनको बच्चे थे, बुलाते थे, कहते कि भाई इसको छू दो। छूने के लिए। बरकत कहते हैं ना, एक शब्द है, एक बरकत। जैसे कोई आदमी होता है उसमें बरकत होती है, वो उसका चीज छुआ हुआ नहीं घटता है। तो ये बचपन से ही था, जिसको छू देते थे खाना नहीं घट। लोग गांव में ऐसे थे कि सर किसी का दर्द करे, ऐसा हुआ कि इनके परिवार में किसी को सर दर्द हुआ तो रमन महर्षि कहे कि आओ तुम्हारा सर, बच्चे थे, सर दबा देते हैं। तो दबाते ही सर दर्द खत्म हो जाता था। तो परिवार में हुआ, गांव में हल्ला हो गया। तो
तो गांव में किसी को सर दर्द हो तो इनके पास आए, छू दे और ठीक हो जाए। तो ये बचपन में इनके ये विलक्षण घटनाएं होती रही। पढ़ने के लिए को भेजा गया गांव के स्कूल में, लेकिन पढ़ने में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट रुचि नहीं नहीं था। था। शुरू से ही वैरागी था, मंदिर में बैठना, तैरना, हुँ, खेलना, इस सब में रुचि थी। तो पढ़ाई इनकी सिर्फ 6 क्लास तक हुई, ज़्यादा हाँ, ये पढ़े नहीं। हाँ, और समाधि इनको लग जाती थी मंदिर में। छोटे बच्चे भी थे, मंदिर में जाते थे लोग, मंदिर में झुक के परिवार के लोग ले जाते थे। वहाँ पर कई मंदिर हैं उस एरिया में, शिव के उसके, तो लोग ले जाते थे। तो और लोग प्रणाम करके लौट आते थे, ये देखते थे कि इनको तो समाधि लग गई, छोटे बच्चे को ही। वो मंदिर से उठता ही नहीं है, बैठा हुआ है समाधि में। फिर उनको उठा के लाना पड़ता था। ये बचपन में ऐसी घटनाएं होती थी। स्वामी जी उनके गुरु थे या वो बिना गुरु ही एनलाइटेड हो गए थे? क्या था स्वामी जी? पिछले जन्म में इनके गुरु थे बहुत, है ना। इस जन्म में इस 17 साल की उम्र में ही इलाइटेड हो गए, हुँ, घर पर ही हो गए, है ना। कहीं जाना भी नहीं पड़ा, गुरु नहीं बनाना पड़ा, कुछ नहीं हुआ। घटना ऐसी हुई कि एक इनके रिले ये 11 बताए तुमको, 11 साल की उम्र में थे इनके पिताजी का देहांत हो गया। हुँ, घर में कमाने वाले वही थे और सब वो कमाते थे, वो लुटा देते थे। कुछ सेविंग कुछ थी नहीं, साधु संत की सेवा में सब लगा देते थे। तो चाचा इनके योगी ही हो गए थे, तो घर में कोई कमाने वाला नहीं था। तो इन लोगों को थोड़ी आर्थिक बहुत दिक्कत दिक्कत हुई। तो मदुरई में इनके चाचा एक रहते थे, उनके पुल ले लिए जिम्मेदारी कि हम पढ़ाएंगे। तो मदुरई चले गए, रहने लगे। तो मदुरई में 11 वर्ष की उम्र में पिता का हाँ, डेथ। स्वामी जी। तो एक आदमी उनके रिलेटिव आए वहाँ, चाचा के। तो इन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अरुणाचल से आता हूँ। नाम सुनते ही अरुणाचल इनको बहुत फेमिलियर लगा नाम। फिर उन्होंने पूछा कि वहाँ क्या है? तो बोले अरुणाचल शिव का मंदिर है और एक पर्वत है। वो बोलते गए, इनको समाधि लगती, एकदम समाधि लग गई। ऐसे बहुत फेमिलियर नाम हो, पहचान। पिछले जन्म में इन्होंने वहाँ साधना की थी। अच्छा। उस समय तो उनको याद नहीं था। तो नाम सुनते ही ऐसे लगा कि जैसे समाधि लग गई। तो बोले कि हमको अरुणाचल जाना है। उस समय इनकी उम्र 16 साल की थी, 16 ही साल की थी। फिर उसके बाद उनका इनके जीवन में और भी वैराग्य आ गया। तो इनके जो एक बड़े भाई थे, वो कहते थे देखो तुम पढ़ते हुए ही नहीं हो, घर का काम भी नहीं करते हो, तो इससे अच्छा तो उलाहना देके नहीं कहते, इससे अच्छा तो तुम साधु ही बन जाते। तो बोले आपने अच्छा सजेशन दिया है ना, मैं साधु ही बन जाता हूँ, सन्यासी बन जाता हूँ। हुँ, ऐसे इनका जीवन चला। तो जो अरुणाचल की जो घटना सुनी इन्होंने, और शिव शिव के शिष्यों की वहाँ साउथ इंडिया में शिव के बहुत भक्तों की एक चरित्रवाली है। इसमें 160 शिव भक्तों का वर्णन है, अच्छा। तमिल में है। वो उसको पढ़ने का मौका मिला तो अरुणाचल से और शिव से बड़ी ट्यूनिंग हो गई। और एक दिन कमरे में बैठे थे, यही सब सोच रहे थे, तो इनका शरीर जो था वो निकल गया, फिजिकल बॉडी से निकल गया, एस्ट्रल बॉडी निकल गया। और इनको अपने एस्ट्रल बॉडी का दर्शन हुआ पूरा। हुँ, और उस दिन संक्षेप में कहें, वो उनका इनलाइटनमेंट घट गया। भगवान का तो 21 वर्ष में घटा था, हुँ, कभी उम्र में। इनको तो 16 ही साल में घट गया, यानी समाधि घट गई, इनलाइटेंड हो गया 16 ही साल में। हुँ, फिर तो इनका पढ़ाई में मन नहीं लगने लगा। फिर वही दिमाग में वही अरुणाचल घूमता था। एक दिन भाई ने, इनके बड़े भाई ने 5 रुपया दिया, वो कॉलेज में पढ़ता था। बोले मेरा फीस जमा कर दो। तो इनको 5 रुपया मिला, तो ये सोचे ये पैसा लेकर अरुणाचल चल दिया जाए। तो रेलवे स्टेशन में जाके पता लगाया, तो देखा कि टिकट जो है वो 3 रुपये का है वहाँ का। तो ये आए घर पर, एक चिट्ठी, 3 रुपये की टिकट कटा ली और भाई को एक चिट्ठी लिख दिया कि मैं, भगवान ने मुझे बुलाया है, मुझे कोई खोजे नहीं,
उसमें आप लोग कष्ट नहीं कीजिएगा, पैसे भी खर्च नहीं कीजिएगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ ये बताऊँगा भी नहीं, लेकिन मुझे परमात्मा की बुलाहट आ रही है, मैं अच्छी ही जगह जाऊँगा, अच्छे ही से रहूँगा, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। आपको बिना पूछे 3 रुपये मैं ले रहा हूँ, 2 रुपये इतने ईमानदार थे कि 5 रुपये लेके नहीं गए, वो 3 रुपये टिकट को 2 रुपये यहीं रख दिया है, आपके कॉलेज की फ़ी आप अपने फ़ी जब कल जमा कीजिएगा। तो इस तरह से जी, स्टेशन पड़ा है। देखो जब परमात्मा करता है तो क्या होता है, 1 बजे गाड़ी चली थी, इनको आते आते लेट हो गया, है ना, ये सब करते करते आगे लेट हो गया। तो जब तक स्टेशन पहुंचे नहीं तब तक वो गाड़ी खुली ही नहीं, कुछ गड़बड़ी हो गया था। अच्छा, गाड़ी आई हुई थी, वो इंजन में तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, वो इंजन खुला ही, जब ये आए गाड़ी में बैठ गए तभी गाड़ी खुली। तो परमात्मा का भी कुछ अजीब तरह का आयोजन होता है, अजीब तरह का आयोजन होता है। स्वामी जी, अरुणाचल पर्वत में ऐसा क्या था कि वो वहाँ पर गए और कभी वापस ही नहीं आए? देखो, अरुणाचल को दक्षिण भारत के लोग दक्षिण भारत का कैलाश कहते हैं। अच्छा, उसको दक्षिण भारत में साक्षात शिव कहते हैं अरुणाचल पर्वत को। अरुणाचल का मंदिर भी है, बहुत बड़ा मंदिर है, और बहुत सुंदर मंदिर है, विशाल मंदिर है। और वो पर्वत जो है उसको लोग शिव ही, साक्षात शिव ही कहते हैं। तो इसलिए दक्षिण भारत में अरुणाचल की बड़ी, हिंदुओं में, हिंदुस्तान में सब जगह लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, सारे हिंदुस्तान, लेकिन दक्षिण भारत में तो लोग उसको शिव ही मानते हैं। तो इसलिए वो मंदिर के आसपास गुफाएं हैं, उससे तपस्वी तपस्वी साधना करते रहते हैं, मंदिरों में करते हैं। रमन महर्षि पूर्व जन्म में वहाँ तपस्या किए हुए थे, अच्छा, इसलिए वो नाम सुनते ही उनको एक आकर्षण फील हुआ, वहाँ गए। अच्छा। स्वामी जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था अरुणाचल रमन महर्षि के आश्रम हम में? बताते हैं तुमको मेरा एक्सपीरियंस, जब हमको भगवान ने कहा था कि घूमने जाना है, कहाँ जाना है, तो अरुणाचल जाओ, एक हुँ, बार कहा था। दर्शन रमन महर्षि गया, अरविंद आश्रम में भी भेजा भगवान ने मुझे, पांडुचेरी जाओ, वहाँ जाओ। तो जब मैं वहाँ तिरुपति बालाजी से गया, हम लोग 6-7 नेपाल के सन्यासी ही थे हमारे साथ। तो वहाँ जब हम लोग उतरे बस स्टैंड पर, तो बस से गए थे ना, तिरुपति बालाजी से हम बस से उतरे थे। उस समय वहाँ, ये मैं कह रहा हूँ 36 साल पहले की हुँ, बात, डेवलप नहीं था, मंदिर आश्रम भी छोटा था, बैलगाड़ी चलती थी अच्छा, और टेम्पो रिक्शा चलता था, टेम्पो नहीं आया था, रिक्शा चलता था। तो बैलगाड़ी या रिक्शा दो ही साधन था, तो हम लोग रिक्शा लिए। तो रिक्शा में बोला कि यहाँ से 3 किलोमीटर है, इतना आधा घंटा लगेगा, हुँ, सामान रख के रिक्शा में चले। अब मुझे लगी कि ये जल्दी पहुँचे, कि बहुत खिंचाव महसूस हो रहा था। तो रिक्शा वाले को मैं कहा तेज़ी चलाओ, तेज़ी चलाओ। हाँ, स्वामी जी। अच्छा आदमी, हम लोग 3 रिक्शे में थे। तो रिक्शा वाला कहा कि जितना तेज़ी चला सकता हूँ चला रहा हूँ, आपका सामान भी है, हुँ, आप भी बैठे हैं इसमें, अब इससे ज़्यादा तेज़ी नहीं चल सकता है, ये मोटर रिक्शा थोड़े है, तो हुँ, पैडल रिक्शा है। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम चलाओ, मैं पीछे से उतर के धकेलता हूँ इसको, तो जल्दी आ जाएगा। मतलब मुझे ऐसा खिंचाव महसूस हो रहा था कि वहाँ जल्दी पहुँचूँ। हाँ, रिक्शा वाला भी हंसने लगा कि क्या बात करता है, लेकिन हम पीछे उतर जाते हैं, हुँ, तो सामान है और 6 आदमी तो हमारे साथ, हमारे रिक्शा में 2 आदमी बैठे थे। हुँ, हम कहे कि एक आदमी को बैठने दो, मैं पीछे से धक्का देता हूँ, तो हंसने लगा वो। ऐसा सवारी तो हमको कभी मिला नहीं जो पीछे से। स्वामी जी, आप कितने साल थे उस टाइम? अभी से 36 साल पहले, अच्छा, ओशो शरीर में ही थे जब हाँ, मैं गया था, ओशो जीवित थे, उन्होंने ही मुझे भेजा था। हुँ, जब रमन महर्षि का, वो देखो बुला रहे थे, वो बुला रहे थे, तभी ऐसा होता है ना, ना नाम नहीं, कुछ जानते नहीं। जो गेट पर हम पहुंचे, तो वो साइन बोर्ड रमन महर्षि आश्रम देखते ही मुझे लगा जैसे कि मैं पहुंच गया जहाँ पहुंचना था, लक्ष्य पर पहुंच गया। उस समय रमन आश्रम बहुत साधारण था, रहने की जगह बहुत कम थी, और उतना 36 साल पहले उतना डेवलप नहीं था, वहाँ लोग भी। अब बताएं, तुमको अंदर गए तो अंदर में आश्रम में कम ही कमरे थे, ज़्यादा एक डॉर्मेट्री थी और 8-10 कमरे थे। तो
तो हम लोग 6 आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि आप डॉर्मेट्री में रहना चाहिए, तब तो जगह है, कमरे नहीं हैं हमारे पास, थोड़े ही कमरे हैं, उसमें लोग रह रहे हैं। हम लोग गए डॉर्मेट्री, हमारे साथ लेडीज भी थी हमारे साथ। तो हम लोग कहा कि नहीं, लेडी है हमारे साथ, डॉर्मेट्री में नहीं रहेंगे, हम लोग को तो कमरा मिल जाता तो अच्छा था। नेपाल से आए कारण जान के वो लोग इतने सहृदय हैं कि और गेस्टों को उन्होंने रिक्वेस्ट करके डॉर्मेट्री में शिफ्ट करवा दिया जो कमरे में थे, क्योंकि इनके साथ लेडीज भी हैं और नेपाल से आए हैं, बहुत दूर से आए। हम लोग को 2 कमरा उन्होंने खाली करके दिया, है ना। तो जिसमें हम लोग 3 आदमी कर करके 2 कमरे में एडजस्ट हुए। अब वहाँ का रमन महर्षि जिस कमरे में रहते थे उसमें बहुत एनर्जी है। तो लोग सब लोग जाते हैं दर्शन करने। मैंने कहा नहीं, बिना नहाए नहीं जाऊँगा, मैं नहा लूँ, कपड़े साफ पहनूँ, है ना। कपड़े को नहा के कपड़े साफ पहन करके वहाँ गया। तो आँख बंद करके बैठने पर लगता था कि उनका जो कोच है ना, रमन महर्षि का एक कोच है अभी भी उस कमरे में जिस पर वो बैठते थे, लगता था उस पर कोई बैठा हुआ है। आँख बंद करें तो लगता है कि वहाँ कोई बैठा हुआ है, आँख खोले तो देखते कोई नहीं है। अच्छा। लेकिन आँख बंद करें तो फीलिंग हो जैसे कोई कोई है यहाँ, है ना, ऐसी फीलिंग होती थी। बहुत मजा आया। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा जो मुझे वहाँ सबसे आह्लादित लगा वो था उनका भोजनालय, डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल आज भी वैसा ही है, वो नीचे जमीन पर बैठ के खाना है ना, केले के पत्ते में खाना देते हैं, अभी भी आजकल भी आज भी यही है। उस समय तो और भी आश्रम बहुत गरीब था, बहुत ही गरीब था। तो वहाँ का खाना क्या है बताओ तुमको। सुबह में नाश्ते में देते हैं 2 इडली, इडली। है ना, साउथ इंडिया के, और थोड़ी सी चटनी हम्म। देते हैं, और नारियल की चटनी थी, नारियल की चटनी है। नारियल की चटनी, और कॉफ़ी देते हैं। इतना बड़ा कप दिया, तुम कट चाय चाय पीती हो इसमें, इतनी बड़ी कप में कॉफ़ी देते हैं। कॉफ़ी मैं कभी पीता नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कॉफ़ी, चाय पीता हूँ मैं। चाय देते नहीं तो साउथ इंडिया में कॉफ़ी दे, इतना ही देते। बंदे, और इडली मुझे अच्छा नहीं लगता है, कभी इडली नहीं खाता हूँ। वो इडली इतना अच्छा लगे, 2 ही इडली देते थे और थोड़ी सी चटनी, फिर एक्स्ट्रा नहीं देते थे। नहीं, जो आदमी को न इडली अच्छा लगता है न कॉफ़ी अच्छा लगता है, उसको मुझे इडली इतना धीरे धीरे खाओ कि ख़त्म न हो जाए। धीरे के और देने वाले नहीं है, 2 छोटा छोटा देते थे वो। और कॉफ़ी जो मैं कभी नहीं ज़िंदगी में पीता हूँ, अभी भी नहीं कभी पीता हूँ, वहाँ इतना अच्छा लगे कॉफ़ी, इतना अच्छा लगे, डर लगे कि ख़त्म हो जाएगा कॉफ़ी। 1 घूँट ही कॉफ़ी देते हैं उसे उस समय, 1 घूँट, और धीरे धीरे पीता था। मांगने पर वो धूप में बोलते नहीं। उस समय आश्रम गरीब भी बहुत था, बहुत गरीब था। वहाँ गौशाला है, तो चॉइस था, दूध लिए या कॉफ़ी। दोनों इतना अच्छा लगे, मगर ये दिक्कत हो जाए वहाँ। एक दिन दूध लिया तो वो भी बहुत अच्छा लगा, कॉफ़ी लिया तो अब मैं कंफ्यूज हुआ था, कॉफ़ी लूँ कि दूध लूँ। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था, ऐसे कोई मेरे गिलास में आधा दूध दे दो, आधा दोबारा दोबारा लेने का। मतलब भूख खाने के लिए मैं इतना भिखारी कभी जिंदगी में नहीं बना हूँ जितना वहाँ बना। कॉफ़ी अमृत, अमृत कॉफ़ी, है ना, तो बता नहीं सकते क्यों। कि वो जिस किचन में खाना बनता है उस किचन में रमन महर्षि खुद काम करते थे। रमन महर्षि वॉज वेरी सिंपल मास्टर। 3 बजे ही सुबह जग जाते थे और स्नान करके सबसे पहले किचन में ब्रेकफास्ट बनाने पहुंच जाते थे। तो और लोग बाद में आते थे, वो पहले ही से काम शुरू तो चूंकि रमन महर्षि ने 20 वर्ष उस किचन में खुद नाश्ता बनाया है, इसलिए उसकी एनर्जी दूसरी है, दूसरी एनर्जी है। वो तुम शब्दों में नहीं हम कह सकते, है ना। वहाँ जो भी बनता है वो अमृत। वहाँ ऐसा अच्छा लगे खाना, ये खाना का केला के पत्ते में खाना देते हैं, तो खाना खत्म हो जाए तो मुझे लगे कि केला का पत्ता भी खा जाऊं। मैं तुमको वर्णन नहीं कर सकता हूँ हाँ, समझ। क्या होता था ना, लेकिन वो पत्ता भी खा जाऊं। फूड कैन बी सच एक्सटैसी आई हैव नेवर एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। जो संत जिस चीज को छूते ना वो जादू हो जाता है। मतलब लगे कि कैसे खुले और वहां जाएं और अमृत मिले खाना, और सेम फूड।
तो मेरे साथ और जो नेपाली गए थे 2-1 दिन में वो गए, मैं रोज़ कितना भात सावड़ खाएँगे, चले बाहर जाके बाज़ार में होटल में खाते हैं। हम कहे बाप रे बाप! हम तो यहाँ से बाहर नहीं जाएँगे, तुम लोग जाओ खा, हम तो नहीं जाएँगे। तो हम 6 बजे ही लाइन में खड़े हो जाते थे, जब खुले तो हल्ला हो गया कि नेपाली बड़ा भूखा रहेंगे। पूरे पूरे आश्रम में हल्ला हो गया, उसमें आश्रम में भी कम लोग थे। सुबह में जैसे 8:30 बजे से नाश्ता मिलता था तो 8 बजे से सबसे पहले लाइन में भी खड़े रहते थे कि मुझे खाने में ही समाधि लग जाती थी उनकी। खाने में इतना आनंद आता था, हम तुमको उसको शब्द में हम बता नहीं सकते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ हिम। यस। उस चूल्हे में उन्होंने काम किया, 20 वर्ष तक खुद कॉफी बनाते थे लोगों के लिए, है ना। इतने सरल गुरु थे। उनके प्रभाव से जैसे कहते हैं बरकत का जो आदमी उस जिस चीज को छू देता है उसमें स्वाद आ जाता है, कहते हैं ना। इसलिए रमन महर्षि से लोग गांव में किसी के यहाँ भोज भात होता था उनको बुलाते थे कि तुम छू दो तो घटेगा नहीं या जल्दी पक जाएगा। बरकत कहते हैं उर्दू में ना, उसके हाथ में ग्रेस होता है। वो ग्रेस उनके नहीं रहने पर भी उस समय रमन आश्रम में मुझे फील होता था जैसे रमन महर्षि ही कॉफी बना रहे हैं। अच्छा स्वामी। आई वॉज हिप्नोटाइज बाई द फूड। हम्म। फूड से नहीं, वो एनर्जी। रमन महर्षि ने उस किचन में उस बर्तन में खुद खाना बनाया है। वो बर्तन अभी भी है ना। हम जब गए थे तब तो आश्रम छोटा था तो सारे पुराने बर्तन भी थे। तो सब तो उस वहाँ पर एनर्जी ऐसी थी कि खाना अन्न ब्रह्म, जो हमारे यहाँ श्लोक है ना अन्न ब्रह्म, वो मुझे रमन आश्रम में फील हुआ। अन्न सचमुच ब्रह्म है। इट कैन गिव यू दी अल्टीमेट एक्सटेसी। ये मेरा अनुभव है। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, रमन महर्षि अपनी लाइफ में ज़्यादातर मौन ही रहे, फिर भी बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े, अभी भी जुड़ रहे हैं इंक्लूडिंग फॉरेनर्स। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है स्वामी जी? वही तो बात, वही तो आश्चर्य है। रमन महर्षि को तो हिंदी भी नहीं आती थी। वही तो। दक्षिण भारत में तेलुगु बोलते थे, है ना। और ऐसे ऐसे विदेशी जो दुनिया में नाम का, पॉल बर्टन पॉल बटन, या स्वामी जी, यस। बहुत बड़ा राइटर, वो उसकी किताब है सर्च ऑफ मेरिकुलस इंडिया, है ना। गुप्त भारत की खोज, हिंदी में खोज, उसका हाँ। अनुवाद है ना, गुप्त भारत की खोज। तो बहुत फेमस बुक है वो, दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में वही आती है। वो आया था इंडिया में कि खोजने के लिए संतों को खोजें। वो सुना था वहाँ इंग्लैंड में कि बड़े संत हैं यहाँ, तो संतों की खोज में आया। बहुत जगह गया, बहुत जगह गया। तो कुछ लोगों ने उसको रमन महर्षि की बात कही कि तुम रमन आश्रम में जाओ। पूछा उसने क्या है, जो लोगों ने जो बताया उसको अच्छा नहीं लगा कि रमन भात और सांभर मिलता है। और उस समय कमरे भी नहीं थे। वो जो गया था 1936 में गया था। उस समय रमन आश्रम में सिर्फ 2 डॉर्मेट्री थी, एक लेडीज और जेंट्स। ओके। और रमन महर्षि अपना एक कमरा, कुछ तो कुछ नहीं था। तो डॉर्मेट्री में सोना एक फेमस राइटर था, वर्ल्ड फेमस राइटर। तो उसके लिए वो थोड़ा कठिन था। तो वो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बोले क्या बोलते हैं रमन महर्षि? तो बोलते नहीं हो, तो मोस्टली साइलेंस रहते हैं। तो साइलेंट में हम जाके क्या करेंगे? वो जाने के लिए तैयार नहीं होता था और संतों के पास घूमता रहता था। दक्षिण भारत के एक शंकराचार्य के पास गया वो। तो उनसे जो बातचीत हुई तो उन्होंने कहा देखो तुम बहुत इंक्विजिटिव हो, बहुत इंटेलिजेंट भी हो, तो तुमको हम संतुष्ट नहीं दे सकते हैं। एक ही आदमी दे सकता है, वो रमन महर्षि। तुम जाओ। तो उसने कहा कि रमन महर्षि तो कुछ बोलते ही नहीं है, साइलेंट से है। तो शंकराचार्य हंसने लगे, बोले बोले कि तुम जाओ ना, एक बार जाओ देखो। बहुत लोगों के कहने पर अनमनस हो गए। पॉल बर्टन बड़ा बड़ा राइटर था, तो थोड़ा ईगोइस्ट भी था। बहुत उससे आया वो, बैलगाड़ी से आया। उस समय रिक्शा भी नहीं चलती थी, बैलगाड़ी से स्टेशन से आना पड़ा। रमन आश्रम में जब घुसा तो दूसरे आदमी जिसको लेके आए थे उन्होंने रमन महर्षि से परिचय कराया कि पॉल बर्टन है, इंग्लैंड का बहुत फेमस राइटर है, बहुत फेमस राइटर है। तो रमन महर्षि चुपचाप देख लिए, कुछ बोले नहीं। तो उसको लगा कि उनको कहना चाहिए था वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, या कब तक रुके। कुछ वो कुछ बोले ही नहीं, तो देखे और चुप हो गए।
इसके ईगो को बड़ा चोट लगा। हम्म, कहीं भी हम जाते हैं तो लोग थोड़ा कहते हैं ना, इधर कुछ मतलब ही नहीं इनको, हम आए ना आए, है ना। बैठने के लिए भी नहीं कहा, लोग बैठे हुए थे, लोग बैठ गए, ये बैठ गया। भीतर भीतर लगा कि कहाँ गलत जगह में आ गए हैं, है ना। ये अब बीच में उठे तो थोड़ा अवज्ञा होगी, मेरे जो लाए थे उसको गाइड, वो भी बैठे हुए थे। तो रमन महर्षि उठे या ब्रेक हो तो हम भागे यहाँ से, अच्छा। जगह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हमको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, बात ही नहीं करे, चुप बैठे रहे। बड़ा गुस्से में बैठा रहा। उसकी किताब पढ़ना, उसने जो लिखा है पॉलबर्टन ने, आधे घंटे बस बैठने के बाद कहा कि मेरे सारे प्रश्न गलने लगे, गलते गए गलते गए गलते, जो मैं पूछना चाहता था वो सब खत्म हो गया। और फिर आई हैव स्टार्टेड फीलिंग एक्सटेसी। कहाँ से आ रहा है आनंद भाई, चुपचाप बैठे हैं, वो कुछ बोले भी नहीं, न भजन हुआ है न कीर्तन हुआ है, कुछ नहीं, लोग बैठे हैं। लोग रमन महर्षि के बाद चुप बैठे रहते थे, बैठे रहते थे। कभी बीच में कभी किसी ने कुछ ऐसा ही हुआ तो तमिल में वो एक दो शब्द बोल देते थे, तो उस दिन तो बोले भी नहीं। तो आफ्टर हाफ एन आवर ही स्टार्टेड फीलिंग एक्सटेसी, जो इसको इंडिया में किसी गुरु के पास फील नहीं हुआ था, इसको ध्यान लगने लग गया। अच्छा। आश्चर्य लगा, है ना। इसको मजा आने लगा। 1 घंटा बैठे रहा पॉलबर्टन, 1 घंटा में इसने कहा कि मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए, और लगा कि हिंदुस्तान आना मेरा सार्थक हो गया, जिसके लिए मैं आया था वो यहाँ हो गया। उसके बाद पॉलबर्टन जैसा घमंडी आदमी डॉर्मेट्री में रहा महीनों, हम्म, और भात और सांभर खा करके रहा, हम्म, है ना। उसने फिर उनको पॉलबर्टन, कुछ विदेशियों ने जो रमन महर्षि को फेमस किया है, इंडियन लोगों ने नहीं किया है, सब विदेशियों ने किया है, और जिनके साथ उनका कोई वार्तालाप नहीं हुआ है। इंग्लिश उनको आती नहीं थी, हिंदी भी नहीं आती थी, तमिल वो लोग समझते नहीं थे, तो इंटरप्रेटर से कभी कोई कोई बात हो गया तो हो गया। तो अधिकांश जो हुआ है, सबसे पहले जो उनके पास फॉरनर गया है, F.H. हम्फ्री। हम्फ्री जो था वो आईपीएस, पहले ब्रिटिश राज था, तो आईपीएस की जो एग्ज़ाम, इंडियन पुलिस सर्विस की एग्ज़ाम लंदन में होती थी, तो उससे वो मेरिटोरियस था, आईपीएस में टॉप करके आया था वो, अच्छा। और मद्रास में पोस्टेड था एज ए पुलिस एसपी। एसपी। लेकिन पिछले जन्म से ही उसके कुछ संस्कार थे, बहुत अच्छे संस्कार थे। तो वो जब देखता था रात में सपने में एक साधु को जो लंगोटी बांधे हुए है, पहाड़ पर बैठा हुआ है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन बराबर देखने लगा, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। और था पिछले जन्म का, वो बड़ा पुण्यात्मा आदमी था। तो उसने वो जो सपना में देखता था ना, उसको स्केच किया उसने, कि रोज देखता था वो, स्केच किया कि लंगोटी बांधे हुए एक साधु है, बैठा हुआ है। तो दिखाया लोगों को, भाई मैं ये सपना रोज देख रहा हूँ, क्या है, कोई है ऐसा। तो एक आदमी ने पहचाना गया, ये तो रमन महर्षि हैं, यही वो मद्रास में पोस्टेड था। बोले अरुणाचल पर्वत है यहाँ से, मद्रास नहीं, वो मदुरई क्या ना स्टेशन जहाँ पोस्टेड था वो, बेलू। हाँ बेलोर, बेलोर मतलब बेलोर वहाँ से 80 किलोमीटर है अरुणाचल से। बेलोर में पोस्ट एसपी था पुलिस का। तो लोगों ने बताया कि अरुणाचल पर्वत पर ही रहते हैं रमन महर्षि, उन्हीं का तूने बनाया है। बोला कि रोज सपने में, मैं रोज ध्यान में आ रहे हैं, तो कुछ होगा, तो जाना चाहिए। तो एक संडे को ही मोटरसाइकिल लेकर के 80 किलोमीटर ड्राइव करके गया। अच्छा। तो वो रहते थे अरुणाचल पर्वत पर रमन महर्षि उस समय, नीचे आश्रम नहीं बना था, और मन काफ़ी ऊंचा था, जो शंभुनाथ है ना उससे भी डबल ऊंचा है। तो मोटरसाइकिल नीचे रख करके उसको चढ़ना पड़ा, गर्मी का दिन, पुलिस की वर्दी, पूरा पसीने पसीने हो गया, है ना। अच्छा। और इसने क्वेश्चन लिख के लाया था कि कोई भी जो बड़े इंडिया के महत्वपूर्ण आदमी आएंगे तो उससे मैं क्या पूछूंगा, ऐसी इसकी डायरी में बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल क्वेश्चन लिख के लाया हुआ था। रमन महर्षि की बहुत तारीफ सुने हैं, तो इनसे भी पूछेंगे, तो डायरी लेके आया था। चढ़ के गया वहाँ,
उसमें रमन महर्षि एक पत्थर पर बैठे रहते थे लंगोटी बांधे हुए। देखा रमन महर्षि को, दोपहर की समय है, धूप है, पसीने पसीने हैं। रमन महर्षि ने पहाड़ पर चढ़ के आया, पुलिस की वर्दी में पूरा सज के आया था, तो पूरा था, पसीने हो रहे थे। इंग्लैंड का आदमी, गर्मी के दिन। रमन महर्षि ने इसको देखा, ये देखा, अब सोचे कि कुछ बोले तो हम पूछे, हेलो, हाय, हाँ, वेलकम, कुछ बोले तब ना बोले। वो कुछ बोलते ही नहीं थे, वो चुपचाप बैठे रहे। ये प्रतीक्षा करता रहा कि जब इशारा मिले तो हम बोले। रमन महर्षि बस साइलेंट थे, तो बोलते नहीं थे। 15 मिनट के बाद इसको देखते रहे, इसको ये भी देखता रहा, ये भी देखते रहे। 15 मिनट के बाद इसको फील हुआ जैसे हम एयर कंडीशन चल रहा है और मेरा गर्मी सब खत्म हो रहा है, ठंडा हो गया। उस पर्वत पर धूप में, साउथ इंडिया तो ऐसे गर्मी होती है, उसमें दोपहर की धूप में पुलिस की वर्दी में आया था, पसीने पसीने था, धूप एकदम, धूप से पसीने पसीने था। वो लगा, उसको कहा, उसने लिखा है कि लगा जैसे एयर कंडीशन चल गया, एवरीथिंग कूल ब्रीज। और मैं एकदम इतना आनंदित कभी नहीं था, ऐसा आनंद होने लगा, आनंद होने लगा। और उसके बाद इसने जो प्रश्न, स्पिरिचुअल प्रश्न से सीकर था, बहुत प्रश्न थे इसके पास डायरी में। बोला अब पूछेंगे, कुछ इशारा करे थे, पूछेंगे। बोला कि एक एक प्रश्न मेरे ड्रॉप हो देगा, ये भी कहीं पूछने जैसा है, ये भी कहीं पूछने जैसा है। और 45 मिनट तक रमन महर्षि उसको देखते रहे, और रमन महर्षि को देखता रहा, उसके सारे प्रश्न गिर गए। और उसने अनुभव किया कि इतना आनंद जीवन में मैंने, जिसको एक्सटेसी कहते हैं, आई फील हैप्पीनेस बट नेवर एक्सटेसी, आई एम इन एक्सटेसी। इतना आनंद, इतना आनंद, सारे प्रश्न समाप्त हो गए, कुछ पूछने को ही नहीं रहा, है ना। चढ़ा था पसीने पसीने पर्वत पर, 45 मिनट धूप में खड़ा रहा, रमन देखते रहे, वो देखता रहा। देखो प्रेजेंस कैसा होता है गुरुओं का। बातचीत तो मूर्ख भी कर लेते हैं ना, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत बहुत अच्छा तो वो जवाब दे देंगे, लेकिन प्रेजेंस, मेन चीज है प्रेजेंस, उपस्थिति। रमन महर्षि का प्रेजेंस जो था, इसलिए भगवान उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। उनको कहीं बोलना नहीं पड़ता था, उनकी उपस्थिति में मैजिक होता था। 45 मिनट में उसने कहा जैसे एयर कंडीशन, वैसे सब ठंडा हो गया, और नाचने लगा वहाँ वो। एंड ही रिटर्न बैक डांसिंग। चढ़ा था धूप में, हाफते हाफते, पसीने पसीने, और पर्वत पर उतरा नाचते नाचते, डांसिंग। और नीचे मोटरसाइकिल के पास आके नाचा। लोग डरे, पुलिस का एसपी क्यों नाच रहा है। समझे, उसे अंग्रेज अफसरों से तो बहुत डरते थे लोग, क्या हो गया, ये पागल हो गया, नाच रहा है। और नाचते हुए मतलब वो बेलूर लौटा। उसके बाद रमन महर्षि से टच में आ गया, फिर बड़ा बड़ा दिया। तो फर्स्ट जो रमन महर्षि फेमस हुए, इंडियन से नहीं हुए हैं, सब वेस्टर्न ने उनको किया है। और किसी वेस्टर्न से उनकी संवाद नहीं हुई, सिर्फ प्रेजेंस से जब जादू हुआ है। तो सबसे पहला हम्फ्री था, फिर हम्फ्री ने बहुत कुछ उनके बारे में बोला, लिखा। फिर वो बहुत, वो था, संस्कारी आदमी था। कुछ बरसों के संस्कार के बाद रमन के पास आया, बोला हमसे पुलिस की सर्विस नहीं हो रही है, एंड आई वांट टू ड्रॉप क्रिश्चियनिटी, आई वांट टू बिकम योर हिंदू। मैं हिंदू बन जाना चाहता हूँ, क्रिश्चियनिटी ड्रॉप करना चाहता हूँ, और सर्विस भी रिजाइन कर देना चाहता हूँ। तो भगवान माने नहीं, भगवान बोले हिंदू बनने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, तुम जिस धर्म में जैसे हो वैसे ही रहो। तमिल से बोले फिर उसके थ्रू। तो उसने कहा कि मेरी जो संपत्ति है इंग्लैंड में बहुत, वो सब मैं आपको देना चाहता हूँ। अच्छे खानदान का आदमी था, पैसा था। तो भगवान ने, रमन महर्षि ने कहा कि मैंने सब ले लिया, और तुमको उसका ट्रस्टी बना देता हूँ, अब तुम उसको उपयोग करो, है ना। और उन्होंने कहा कि अब मुझे पुलिस की सर्विस नहीं होती है मुझसे। बोले कि ठीक है, तुम लंदन में जाकर जहाँ जाना चाहो और जाके ध्यान करो। वो चला गया लंदन, और उसने आश्रम खोला। रमन महर्षि का आश्रम, पहला आश्रम उसने खोला उस समय लंदन में। हाँ, और वहाँ उसने उस रमन महर्षि को फेमस किया, फिर और लोग आए। तो इस तरह से रमन महर्षि को जो फेमस किया है,
4-5 अंग्रेजों ने किया है। इंडियन इंडियन कुछ को पता नहीं था उतना। देखो, एक तो ये हम्फ्री जो एफ एच हम्फ्री सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है ना, दूसरा पॉल बर्टन बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था वो, तीसरा था आर्थर ओबेरायन, ये इसलिए वो भी रहा बहुत दिन, एस एस कोहेन, मेजर ए डब्ल्यू चौधरी, ये सब अंग्रेज हैं। ये लोग डॉर्मेट्री में रहे और भात और सांभर खाए, है ना, और इन्होंने रमन महर्षि को वर्ल्ड में फेमस किया। सोचो, ये लोग इतने बड़े अफसर थे, मेजर थे आर्मी का, पुलिस का एसपी था, ये लोग कैसे डॉर्मेट्री में रहा होगा, सोचो तो। और वो लोग अंग्रेज लोगों के लिए भात और सांभर खाना तो बड़ा मुश्किल है, कैसे खाया होगा। तो ऐसे हमारे रमन महर्षि का ये हिज प्रेजेंस दैट, इसलिए भगवान इनकी तारीफ करते हैं कि बहुत लोगों को बहुत प्रवचन देना पड़ता है। देखो, शब्दों से तुम लोगों को मोहित कर, जो अच्छा वक्ता है ना, वो किसी को मोहित कर दे सकता है कुछ देर के लिए। लेकिन इनका जो जादू था, दैट वाज हिज, इनकी उपस्थिति, इनकी ऊपर सामने जो आ जाता था वो प्रभावित होता था और उसके सारे प्रश्न गिर जाते थे और उसको समाधि की झलक, इनके साथ बैठने पर समाधि की झलक मिलने लगती थी। इसलिए ये जो नाम मैंने बताया कि सब बड़े बड़े अफसर लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ डॉर्मेट्री में महीनों महीनों साल साल रहे हैं। ये इनका जादू था। हाँ, स्वामी जी। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, भगवान ओशो ने रमन महर्षि के बारे में बहुत सारे अच्छी-अच्छी बातें बोले अपने डिस्कोर्स में। क्या वो दोनों, उन दोनों का कनेक्शन क्या था और क्या वो दोनों अभी भी साथ में काम कर रहे हैं? हम्म इनलाइटेड लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के कार्य को मदद करते हैं। अच्छा। वहाँ कोई डिविजन नहीं होता है। ऑल इनलाइटेड हैव सेम ऑब्जेक्टिव, दुनिया अच्छी बने, जो साधक हैं उनके ध्यान में मदद हो, संसार में दुख कम हो। अभी अभी जानते हो, अभी जितने अभी सिचुएशन ऐसा है कि तुम लोग अखबार पढ़ो तो पता चलेगा, इंडिया और पाकिस्तान में फिर टेंशन हो गया बहुत ज़्यादा। यस स्वामी जी। सिचुएशन ऐसा है कि कल ही वार हो सकता है, बहुत टेंशन है। जब पिछले बार जो इंडियन कश्मीर में मार दिया था हिंदुओं को तो वार हो गया था, इस बार भी दिल्ली में जो ब्लास्ट, वहाँ दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है बहुत बड़ा, है ना, उसमें कई लोग मरे हुए हैं, जख्मी हुए हैं, गाड़ी, तो वो भी इंडिया को बहुत गुस्सा है। तो इट इज ए वार लाइक सिचुएशन ना। लोग समझ रहे हैं कि आज ये आ जाए, ये आज कल में, उस समय भी इंडिया ने बदला लिया था, जब उनको मारा था तो इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था। अभी पाकिस्तान ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया अपने कंट्री में, बॉर्डर पर आर्मी ले आकर रख दिया है, सर्विलेंस हो रहा है, पाकिस्तान इज रेडी फॉर वार, यस। है ना। सिचुएशन ऐसा है कि किसी भी समय लड़ाई हो जा सकती है। और दोनों कंट्री जो हैं एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान भी और इंडिया भी। और दोनों क्या होता है, जो तुम्हें हम में लड़ाई हो, अगर हम जीतने लगे तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो लास्ट वेपन है वो भी चलाओगे। मिलिट्री तो इंडिया पाकिस्तान से बड़ा है, आर्मी भी ज़्यादा है, तो आर्मी रूप से तो इंडिया पाकिस्तान से मजबूत है। तो जब पाकिस्तान हारने लगेगा तो क्या करेगा वो, हार तो कोई, अहंकार तो मानता नहीं, ही विल यूज हिज एटॉमिक पावर। पिछले बार भी ऐसा ही होने लगा था, रुका था जो, वो 2-4 घंटे लड़ाई नहीं रुकती तो पाकिस्तान वाज रेडी टू ब्लास्ट एटम बम, रेडी हो गया। वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से फिर तुरंत अमेरिका भी, बहुत लोगों ने मिल करके, फिर रूस ने, अमेरिका ने, सब मिलकर लड़ाई को बंद करवाया। अभी फिर वैसा ही सिचुएशन हो गया है, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। और दो एटॉमिक पावर के बीच में लड़ाई हो तो बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जो हारने लगेगा ना वो एटम बम चला देगा, हारने लगेगा तो, हार तो कोई स्वीकार करना नहीं चाहता है, हाँ स्वामी जी, ट्रू। अंतिम विपन चला देगा। दोनों के पास, हमें पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा एटम बम है नंबर में, है ना। तो
हम लोग जिस युग में जी रहे हैं ये बहुत ही डेंजरस टाइम है, बहुत ही खतरनाक समय। उधर रूस और यूक्रेन में हो ही रहा है, उधर इजराइल और हमास का हो रहा है ना। तो बड़ा एक्सप्लोसिव है टाइम, किसी भी समय कुछ हो जा सकता है। तो अभी जितने इनलाइटेड मास्टर हैं ना, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं जो दिखाई नहीं पड़ता है, जो शरीर में नहीं है, जो शरीर में है, वो सब एक ही काम कर रहे हैं कि किसी तरह से एटॉमिक वार नहीं हो। तो एटॉमिक वार होगा ना तो 24 घंटे में ये पृथ्वी जो है ना वो मंगल ग्रह हो जाएगी, 24 घंटे में। अभी इतना विपन हो गया है, अमेरिका के पास, रूस के पास और चाइना के पास इतना ज़्यादा एटॉमिक पावर है, और इंडिया और पाकिस्तान के पास भी है, और कंट्रियों के पास भी, इंग्लैंड के पास भी इतना ज़्यादा हो गया है, फ्रांस के पास है। अब अगर एटॉमिक लड़ाई होती है तो 24 घंटे में पृथ्वी लाइफलेस हो जाएगी। जैसे मंगल ग्रह है ना, स्वामी जी। और ग्रह है ना, ग्रह तो बहुत बड़े हैं लेकिन उसमें कुछ लाइफ नहीं है। तो 24 घंटे में दिस प्लैनेट विल बिकम लाइफलेस, क्योंकि एटॉमिक वार होगा तो एक एक दूसरे तीसरे चौथे सब आ जाएंगे, और उसका प्रभाव सेंट्रलाइज नहीं होगा, वो तो उसकी तो रेडिएशन फैलेगी सारी दुनिया में। तो वी आर पासिंग थ्रू ए वेरी क्रिटिकल टाइम, वेरी वेरी क्रिटिकल टाइम। अमेरिका अपने नॉर्थ कोरिया हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, हमेशा है। अमेरिका भी बहुत अभी थ्रेट दे रहा है, कई कई तरह कंट्री को थ्रेट दे रहा है, इंडिया को भी थ्रेट दिया है, कई कंट्री को थ्रेट दे रहा है। तो समय बहुत एक्सप्लोसिव है। इस समय ये लोग सब मिल के कोशिश कर रहे हैं कि वार जो हो, वार तो होगा, वार तो बिना हुए रहता नहीं है। हर 10 साल के बाद आदमी पृथ्वी पर इतने मूर्ख हैं, मैं तो देखो अभी उठा करके हर 10 साल के बाद कहीं ना कहीं लड़ाई होती ही है, हाँ स्वामी जी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। तो वार तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि लोग पागल लोग हैं इस पृथ्वी पर, जाति के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो वार तो कोई रोक नहीं सकता, वार तो होगा, होता ही रहता है। लेकिन ये लोग कोशिश करेंगे कम से कम एटॉमिक वार नहीं हो। वार में तो जैसे अभी रूस और यूक्रेन में हो रहा है, तो मजा ये है कि यूक्रेन के पास जो एटम बम था वो पहले ही डिस्पोज कर चुका है। यूक्रेन के पास भी पहले एटम बम था, लेकिन जो रूस से सेपरेशन हुआ ना, तो उसने अपना सारा एटम बम दे दिया, तो इसको रूस को दे दिया। तो उसके पास एटम बम ने डिफ्यूज कर दिया। नहीं तो अगर अभी यूक्रेन के पास एटम बम होता, हार रहा है इसलिए रूस पर मारता ही। हाँ स्वामी जी। अभी हर दिन तुम आश्चर्य करोगी, हाँ, 1,000 लोग एवरी डे, मतलब 30,000 एवरी मंथ, 1,000 लोग हर दिन मर रहे हैं। पता नहीं चल रहा हम लोग, हमारे घर में लड़ाई नहीं हो रही है, वहाँ वालों से पूछो ना, यूक्रेन वालों से, रूस वालों। और कितना ट्रिलियन डॉलर का खर्चा हो रहा है, एक जगह हो ही रहा है। इसराइल और हमास में वैसा ही हुआ है। इंडिया पाकिस्तान में हुआ तो हम लोग भी अफेक्टेड। इंडिया पाकिस्तान में वार हुआ तो नेपाल में गरीबी तुरंत बढ़ जाएगी, क्योंकि हमको तो तेल उलाना सब बंद हो जाएगा ना। यस स्वामी। तो लोग समझते नहीं है, वी आर पासिंग थ्रू ए वेरी वेरी डेंजरस टाइम। तो ये लोग जो हैं, इन लोगों का काम यही है, ये लोग कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड में वार बहुत एग्रीवेट नहीं करे। लोग पागल हैं, इन लोगों की कोई सुनेगा नहीं, लड़ेंगे तो लोग जरूर। ये देख लो तुम 1900, अभी जब तक हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं हम तो देख ही रहे हैं ना, तो 1900 से लेकर के अभी 2025 तक का हिस्ट्री देखो, तो मैं तो देखता हूँ हर 10 साल के बाद वार हुआ है, होता ही रहा है। कितना भी पीस की बात को, हर 10 साल के बाद कहीं ना कहीं वार होता है। अभी तक एटॉमिक वार एक ही बार अमेरिका ने, जापान के पास नहीं था, इसलिए अगर जापान के पास होता, जापान भी मारता तो दुनिया उसी समय खत्म हो जाती। 2 ही एटम बम में रुक गया, है ना। अब जो वार होगा तो एटम बम में नहीं रुकेगा ना, इसलिए अब जो वार होगा तो हमारी पृथ्वी जो है वो लाइफ, लोग सोचते नहीं, पी रहे हैं, मजे में बैठे हैं, लोग तो बेहोश है ना, पागल दुनिया है ना, अनकॉन्शियस लोग हैं। पॉलिटिशियन भी पागल हैं, लोग भी पागल हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट कैसा थ्रेट दे रहा है
है ना। तो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट वैसा ही थ्रेट दे रहा है। सब लोग पागल हैं। तो इन लोगों का काम यही है कि पृथ्वी पूरी, भगवान ने पहले पहले कहा था, भगवान का लेक्चर सुनो, जब भगवान अमेरिका से आए थे 1987 में, तो उन्होंने कहा था कि अगले सेंचुरी में बहुत खतरा है, बहुत लड़ाई होने वाली है अगले शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में। ये 1987 का भगवान का प्रवचन है। और सारे हम इनलाइटेड लोगों का एक ही काम है, शिवपुरी वहा ने पहले ही मरने के पहले कह दिया था कि अगले शताब्दी में जो युद्ध होगा उसमें मिनिमम 2/3 पीपुल विल डाई। समझती हो, सिर्फ उनका कहा हुआ है कि उस समय कह दिया था, 1960 में कह दिया था कि अगले शताब्दी में जो युद्ध होगा, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, उसमें कम से कम 2/3 लोग मर जाएंगे। 2/3 का मतलब 8 अरब आदमी हैं तो करीब करीब 5 अरब आदमी मर जाएंगे, है ना। वो शिवपुरी ने 1960 में कहा था। उस समय सब एटम बम सब कंट्री के पास था भी नहीं, रूस और अमेरिका के पास था, है ना। और के पास उस 1960 में उन्होंने कहा, उनका वक्तव्य। भगवान भी अमेरिका से आए तो उन्होंने ही कहा कि जो अगले शताब्दी में युद्ध होने वाला है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मरेंगे, बहुत बड़ी संख्या में। हम लोगों का एक ही एफर्ट है कि ये लाइफलेस नहीं हो जाए प्लेनेट, पॉकेट में भी आदमी बच जाए, क्योंकि एक बार लाइफलेस हो गया ना तो फिर लाइफ को होने में लाखों वर्ष लग जाता है। फिर अमीबा से लेकर के फ्रॉग होगा या फिश होगा, फिर फिश से जाकर के, और जो लाइफ का या प्लेनेट का हिस्ट्री है, आदमी तो एक ही बार नहीं ना बना है, पहले तो मछली बनी है, फिर ये बने, तो लाखों वर्ष लग जाएंगे मनुष्य बनने में पृथ्वी को, अगर एक बार लाइफलेस हो गया तो, है ना। तो लॉस जो है, हम लोग तो बेवकूफ़ है ना, हम लोग तो समझते भी नहीं, सुनते भी नहीं है। हम अभी बोल रहे हैं, कौन सुन रहा है, कौन समझेगा, कोई समझेगा ही नहीं। कि लोगों को आज का मतलब है, आज हमने खाना खाया कि नहीं, आज बैंक में पैसा रखा कि नहीं, इसे से मतलब है। ये सब तो कोई सोचता नहीं है ना, इनलाइटेड लोग सोचते हैं। वी आर पासिंग थ्रू ए वेरी डेंजरस पीरियड। इसीलिए रमन महर्षि के लिए आज बोलने के लिए भगवान ने कहा कि बोलो। ये लोग का काम क्या है कि दुनिया में लाइफलेस नहीं हो, वार तो नहीं रोक सकते ये लोग भी, पागल लोग हैं, लड़ेंगे हर, अभी लड़ाई रुक जाए ना फिर 10 साल के बाद, इंडिया पाकिस्तान में ही हर 10 साल के बाद लड़ाई हो रही है, तुम देख रहे हो हिस्ट्री, हर 10 साल के बाद लड़ाई होती है। लड़ाई तो कोई रोक नहीं, इजराइल और अरब में हर 10 साल के बाद लड़ाई हो रही है, देख लो। तो वार तो नहीं रोक सकता है क्योंकि लोग पागल हैं, लेकिन लाइफलेस नहीं हो वो प्लेनेट, इसके लिए सारे इनलाइटेड लोग काम कर रहे हैं मिलके। इसीलिए विरोचन का जन्म हुआ है तिब्बत, इसलिए आनंद ने अवतार लिया है 2600 साल के बाद भी, इसीलिए लिया है कि दिस प्लैनेट शुड नॉट बिकम लाइफलेस, है ना। ये इन लोगों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, इस ये लोग काम कर रहे हैं, और भगवान हमको कह रहे हैं बराबर कि लाइफलेस हम लोग नहीं होने देंगे प्लैनेट को, विल सेव ह्यूमैनिटी। हाँ, मरेंगे तो बहुत लोग मरेंगे, कोई बचाने वाला, लोग चिंता नहीं कर रहे हैं, जो शिवपुरी ने कहा था ना वो होने वाला है। डेथ तो बहुत बड़े स्केल पर, डिस्ट्रक्शन हो ही रहा है। कितना बिलियन डॉलर हर महीने रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रहा है उसका इवैल्यूएट हमने पढ़ा, हमको एक्चुअली नंबर नहीं याद है, यानी एवरेज एवरी डे $1 बिलियन का वारफेयर का वेपन, इधर से भी खर्चा होता है, उधर से $2 बिलियन का रोज खर्चा हो रहा है। कितना खर्चा हो गया होगा, हो रहा है। यूक्रेन भी खत्म हो गया, हमास देखो तो क्या रह गया है, इसराइल के अगल बगल में खंडर ही खंडर है, देखते हो टीवी में, उसको बनने में कितना साल लगेगा। पानी नहीं मिला लोग पीने के लिए, पानी हॉस्पिटल में पानी नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो हम लोग दूर से देखते हैं और वी आर इनसेंसिटिव, इसलिए हम लोग को भी फर्क, अरे आज हमने खा लिया, और लोग पी के सो जाते हैं, मस्ती है, टीवी में देख लिया, नाच डांस देख लिया, खुश हो गया, कोई तो सोचता नहीं है ना। लेकिन इनलाइटेड लोग तो बहुत सोचते हैं। तो देयर प्रोजेक्ट इज टू सेव दिस प्लैनेट, ज्वाइंट प्रोजेक्ट, इसमें इतने गुरु है ना, सब एक साथ काम कर रहे हैं, नॉट टू मेक दिस प्लैनेट टोटली लाइफलेस। टोटली लाइफलेस हो गया तो फिर लाइफ आने में लाख साल लग जाएगा।
भगवान ने उस 87 का लेक्चर सुना, उन्होंने कहा है, उस 87 में कहा है, जो शिवपुरी ने कहा वही कहा है, सब इंडिया एक ही कहते हैं कि वी वांट टू सेव द ह्यूमैनिटी एटलीस्ट इन सम पॉकेट्स। अगर 1 करोड़ लोग भी बच गए तो उनको मल्टीप्लाई करने में देर नहीं लगेगी, लेकिन लाइफलेस हो गया, समझ रही है इस बात को? यस स्वामी जी। अगर लाइफलेस हो गया तो फिर लाख साल लग जाएगा। मंगल ग्रह पर लाइफ होने में अब कितना सा। तो ये इन लोगों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, इसमें ये सब मिल के काम कर रहे हैं। ओके स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे ओशो की अवेयरनेस की टीचिंग एंड रमन महर्षि की सेल्फ इंक्वायरी वाला पाथ जो है, क्या ये दोनों सेम है या बिल्कुल अलग अलग है? देखो, पाथ तो अलग है। अच्छा। हिमालय पर, एवरेस्ट पर तुम चाइना से भी चढ़ सकती हो, नेपाल से भी चढ़ सकती हो। हाँ। नेपाल से भी चढ़ने के कई रूट्स है ना? लेकिन पीक पर पहुंच जाओ तो एक ही है, बट यू कैन नॉट वॉक ऑन द सेम सिमिलर पाथ एट ए टाइम। एक ही रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो इनके रास्ते तो अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक है। पहुंचना है ह्यूमन वेलफेयर, मनुष्य की शांति हो, समृद्धि हो, लोग खुश रहें, जिंदे रहें, लक्ष्य एक ही है, रास्ते अलग हैं। रास्ते। स्वामी जी, आज के वर्ल्ड में लोग 2 मिनट भी शांत नहीं रह सकते, तो इस माहौल में रमन महर्षि का सेल्फ इंक्वायरी वाला पाथ कितना प्रैक्टिकल हो सकता है? देखो, सेल्फ इंक्वायरी तो ओशो का भी मार्ग है ना, कहते हैं अवेयरनेस, हु एम आई। हुए मैं। ये जो हु एम आई कहते थे, हमारा हम लोग का ग्रुप ही है वो, उस वक्त हु एम आई का ग्रुप ही बना दिया। रास्ता अलग है। भगवान एफुलेंस में भी साधना हो सकती है, एक दर्शन लेके आए हैं। समृद्धि में भी साधना हो सकती है। रमन महर्षि का मार्ग ठीक विपरीत है। रमन महर्षि के तुमको हम बात बताएंगे कैसे इनकी साधना हुई है। जब घर छोड़ के आए ना, तो इनके पास जो पैसे बचे थे इनके पॉकेट में, इन्होंने कपड़े भी, अरुणाचल में वो तालाब है उसमें नहाए, अपने कपड़े भी सब फेंक दिए वहीं, और जो इनका धोती था उसमें से फाड़ करके 2 लंगोट बना लिए, लंगोट के लायक कपड़े रख लिए, बाकी कपड़े फेंक दिए, जो पैसे थे वो उसमें भी सब फेंक दिए। अब मैं भगवान के भरोसे जीऊँगा, है ना, गॉड वाइड। तो ये अकिंचन बन के रहे बिना कुछ। और ये गरीबी का इनका जो दर्शन था वो ये था कि मिनिमम, लिव ऑन मिनिमम। ओशो का ठीक उल्टा है ना। इनका ओशो रॉल्स रॉय में रहे, इनका दूसरा है, लेकिन लक्ष्य एक है। अभी इनका हम 1-2 घटना बताएंगे, तुमको सुनोगे। जब अरुणाचल के पर रहते थे तो 2 ही लंगोट थी, नहाते थे तो एक लंगोट भीग जाती थी तो दूसरा लंगोट पहन लेते थे। बस इनके पास 2 लंगोट थी, कुछ नहीं, कमंडल भी नहीं था। जो भीख मांग गाँव में जो जाते थे खाने के लिए, और गांव में शहर में जाते थे खाने के लिए, तो हाथ में घर के आगे खड़े हो जाते थे, और हाथ में लोगों ने जो दे दिया, भात दाल जो दे दिया, हाथ में खाए, और म्यूनिसपैलिटी के नल में पानी पिया, आ गए। कमंडल तक नहीं थे इनके पास, 2 ही लंगोटी थी। अब सुनो, ऑस्टेरिटी भी कितनी होती है इसकी, एक क्लाइमेक्स थे। लंगोट थी, एक लंगोट थोड़ी फट गई पढ़ते पढ़ते, अब दूसरी लंगोट तो है नहीं, नहाने के बाद एक लंगोट भीग जाती है, बदलना पड़ता। तो इन्होंने क्या किया जानते हो लोग? अब सुनोगी तो जो फटा हुआ लंगोट था उसको मरम्मत किया। कैसे मरम्मत किया है? उसी में से धागा निकाला, सुई कुछ भी नहीं था उनके पास, सुई धागा भी नहीं था। तो सुई कहाँ, तो जंगल था, तो कांटा एक लिया बड़ा, उस कांटे से एक दूसरे कांटे से उसमें छेद किया, उसको सुई बना ली, और लुंगी से जो उससे निकाला जो धागा था, उसी धागे से लंगोट को सी करके मरम्मत किया। उनकी लाइफ का 2-3 घटना बताएंगे, तुम समझोगे कि लोग कितने ऑस्टेरिटी में भी कितने लोग प्रसन्न रह सकते हैं, और प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। ही वाज ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। जो उनके नज़दीक आता था वो हैप्पी हो जाता, वो तो हैप्पी थे ही, जो उनके नज़दीक बैठता था वो हैप्पी। वो ये जादू है ना, ही रेडिएट। देखो ये समझो, इसको तुम लोग समझेंगे नहीं, देखो ऐसे समझो जैसे रेडिएशन होता है ना। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक युग में हम जानते हैं, इंटरनेट का उसको क्या कहते हैं? राउटर। राउटर।
राउटर, राउटर से रेडिएशन निकलता रहता है। बताते हैं हेल्थ के लिए थोड़ा अच्छा भी नहीं है, हर जगह निकलता रहता है। इसलिए क्या कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है रात में सोते समय बेड के पास मत रखो, कम से कम 10 फीट दूर रखो। उससे रेडिएशन निकलता है, दिमाग को खराब करता है ना। दिखाई तो नहीं पड़ता है रेडिएशन, कहीं दिखता तो नहीं है, लेकिन वो इफेक्ट करता रहता है। स्लो है लेकिन इफेक्ट करता रहता है। वो रेडिएशन दिखता तो नहीं है ना। रमन महर्षि जैसे आदमी के पास भी एक स्पिरिचुअल रेडिएशन निकलता रहता है जो दिखता नहीं है ना, लेकिन दैट विल मेक यू हैप्पी। संतों का यही लक्षण है। जिस संत के पास मिलके जाने के बाद तुम प्रसन्न हो जाओ, समझो कि वो ठीक संत है। और जिस संत के पास जाने के बाद तुमको गिल्ट भर दे और दुखी बना दे, गाली दे और कहे कि पापी हो, समझो कि गलत संत है ना। जो संतों का यही हमारी ओशो की परिभाषा है, जिसके पास तुम फॉर नो रीजन यू बिकम हैप्पी। तो ये लोग तो रेडिएशन करते हैं, हैप्पीनेस रेडिएट करते हैं, दिखता नहीं है, वो भी वाइब्रेशन है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बहुत स्ट्रॉन्ग वेव है। पशुपतिनाथ में जाके क्यों अच्छा लगता है, किसी मंदिर में क्यों अच्छा लगता है, वहाँ है क्या, वेव है। यहाँ शिव मंदिर में हम लोग जाते हैं, जो सेंसिटिव है वो फील करते हैं, जो बुद्ध मंदिर में हम लोग जाते हैं क्यों आनंद आता है वहाँ। रामकृष्ण का भी मंदिर भी नहीं, मूर्ति इतना बड़ा है, वहाँ बैठते हैं भजन करते हैं, क्यों आनंद आता है, वो रेडिएट करते हैं वो लोग, बहुत हैप्पी रेडिएशन है, हैप्पीनेस का रेडिएशन है। तो इनके जीवन की जो है इतनी सादगी में रहे, बताए लंगोट का तुमको हम बता ही दिए। एक बार क्या हुआ, इनके आश्रम में नीचे आश्रम बन गया था, खाने के लिए चावल उवल नहीं था। तो एक गेस्ट आए थे, रमन महर्षि ने पूछा कि भाई खाने में क्या बना है आज। तो जो आश्रम ये शुरू में जब आश्रम बना, अब तो नहीं है उस, तो जो आश्रम के मैनेजर थे वो लज्जित हो गए, जो थे किचन के मैनेजर लज्जित हो गए। वो बोले कि माफ़ कीजिएगा, गेस्ट भी आए हुए हैं, आज तो सिर्फ दाल है और दही है, चावल भी नहीं है। दाल बनी है और दही है, चावल भी नहीं है। तो रमन महर्षि कह रहे मूर्ख, तो दही और दाल को तुम कम समझते हो, दही और दाल और क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की कहानी सुनो। जब हम परिप्रेक्ष्य का में रहते थे तो नीचे से जो मांग के लाते थे भीख, चावल ही लोग देते थे। और तो एक तो भिखारियों को देने का नियम है, चावल देते हैं, चावल देते थे। तो ऊपर आके हमारे पास भक्त जमा होने लगे, तो चावल मान लो 2-3 भक्त लाते थे तो इतना चावल आया, लेकिन खाते समय 11 आदमी आ गए तो क्या होगा। तो चावल को मिट्टी का एक बर्तन था जिसमें भात बनाते थे, मिट्टी का एक बड़ा बर्तन था, उसमें भात बनाते थे। तो आदमी गिन लेते थे, आदमी जितना है उतना पानी डालो। और खाने का कोई बर्तन नहीं था, गिलास नहीं था, लोटा नहीं था, थाली नहीं थी। तो जो भात बन जाता था, देख लिया आदमी आज 11 हैं तो 11 गिलास, थोड़ा पानी ज़्यादा डालो। चावल कम है। अच्छा, एक नींबू का पेड़ था कागजी का, तो जब कागजी फलता था तो कागजी डाल देते थे उसमें थोड़ा स्वाद के लिए। और कागजी तो 12 महीने फलता नहीं है, तो जब नहीं फलता था तो उसका पत्ता तोड़ के रख देते थे, उससे भी थोड़ा स्वाद आ जाता है ना। और खाते थे लोग कैसे, वो जो भात को भी ठंडा किया जाता था और सब लोग लात, कभी थाली तो रही नहीं वहाँ, कभी भी नहीं है वहाँ, केले के पत्ते में खाते हैं। रमन आश्रम में अभी भी थाली नहीं है, केले के पत्ते में ही खाते। तो लोग हाथ ऐसे करते थे और उसमें दिया जाता था, लोग पी लेते थे खाना। रमन ने कहा, तो बोले कि ओनली सॉफ्ट राइस। तो लोगों ने पूछा कि साइड डिश कुछ नहीं होता था, क्यों नहीं होता था, नमक होता था साइड डिश। Salt was the side dish and main food was soft rice. तो आदमी सब मतलब चावल की बिना दाल की खिचड़ी समझो ना, बिना दाल की खिचड़ी है।
चावल, गीला चावल, और बोले थे साइड डिश कुछ नहीं होता था, बोलते होता था, नमक होता था साइड डिश में। नमक। इस तरह से ये लोग बढ़े हैं ऑस्टेरिटी से। ऑस्टेरिटी का रमन महर्षि के जीवन में सुनोगे तो ऑस्टेरिटी का मतलब अति है, अति। लेकिन उसमें भी आनंदित रहते थे। यही आनंदित नहीं रहते थे, सारा आश्रम आनंदित रहता था। और जब मैं गया हूँ 36 साल पहले, उस समय आश्रम बहुत गरीब, अभी तो थोड़ा संपन्न हो गया, उस समय आश्रम बहुत गरीब था। तो खाना वही बताया ना, 2 इडली से तीसरा नहीं मिला, इतना इतने बड़े इडली, सुबह में नाश्ते में 2, इतनी कॉफी, है ना, एक घूंट में खत्म हो जाए। और खाना में रोज चावल और चावल और बटर मिल्क, डिनर भी लंच भी। बट इन स्पाइट ऑफ दैट एवरीबडी वाज हैप्पी देयर। ये मजा है ना, तुम कितना भी खाना दे दो, लोग दुखी हो जाए तो क्या मजा आया। कोई दुखी हंस, कोई चेहरा नहीं लगता था जो उदास हो। तो ये इनका जादू है, दैट इज मैजिक। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, पर हम पार्ट 2 के लिए भी रखेंगे। रमन महर्षि और शिवपुरी बाबा के बारे में छोटा सा, मतलब महर्षि और शिवपुरी बाबा की जो एक कनेक्शन हाँ, स्टोरी इनका भी है। कनेक्शन है। इनका कनेक्शन है, रमन महर्षि और शिवपुरी बाबा का कनेक्शन है। शिवपुरी बाबा बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं। वो किसी को अच्छा जल्दी नहीं कहते थे। जो मास्टर होता है ना, कम मार्क्स देने वाला, कितना भी लिखो तो कम नंबर देगा ना। तो शिवपुरी बाबा ऐसे उनको पढ़ोगे ना, वो किसी की तारीफ नहीं करते हैं। बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं। और सब गुरुओं का जो कमजोरी है उसको बताते हैं, किस गुरु में ये कमजोरी थी, इस गुरु में ये कमजोरी थी। जैसे बुद्ध के बारे में उन्होंने कहा, और कहते तो ठीक ही कहा, कि बुद्ध के बारे में उन्होंने कहा कि बुद्ध ने खुद तो अपने शादी की थी, बच्चे पैदा किए थे, और तब ना वैराग्य आया। और अपने शिष्यों को शादी नहीं करने देते, कैसे वैराग्य आएगा। कहना तो जायज है ना। तो इस तरह से वो बहुत हार्ड टास्क मास्टर है शिवपुरी बाबा। शिवपुरी बाबा ने आज तक एक ही इनलाइटेड व्यक्ति, अब शरीर में नहीं है, अब शरीर में नहीं है, इसलिए भगवान के समय तो कि नहीं करेंगे, अभी वो शरीर में नहीं, लेकिन अभी अभी वो प्रशंसा करते हैं तो भगवान के रजनीश की प्रशंसा करते हैं। और जब जीवन में थे तो रमन महर्षि, वो रमन महर्षि के नाम पर तो रोने लगते थे, रमन महर्षि के नाम ही मत लो, इनकारनेशन ऑफ प्योरिटी, पवित्रता के अवतार है, ऐसा कहते थे। भगवान ने भी यही कहा है, भगवान ने कहा है हमसे, मुझे भगवान ने कहा बल प्रवचन में ही कहा है कि रमन महर्षि का तुम नाम लोगे तुम्हारा मुंह पवित्र हो जाएगा। 2 आदमी को, रामकृष्ण और रमन महर्षि का तुम नाम लोगे जितनी बार, तुम्हारा मुंह पवित्र हो जाएगा, और जिसके कान में ये नाम जाएगा उसका कान पवित्र हो जाएगा। इसलिए उन लोगों की चर्चा करना जितना हो सके करना। बिफोर वी एंड स्वामी जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना मुझे फील हुआ। जब भी आप हमेशा बोलते हैं कि जब भी हम किसी संतों के बारे में, गुरु के बारे में चर्चा करते हैं तो उनका प्रेजेंस होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन था स्वामी जी, क्या रमन महर्षि जी यहाँ पर हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल ही है। देखो, इंटरनेट तो आज चला है ना, ये जोगियों का नेट जो है बहुत पुराना है, इसको योगी नेट कहते हैं हम लोग, है। तो इंटरनेट, अब सोचो 30 साल पहले की तुम बात सोचो, 30 साल पहले अगर तुम, मोबाइल को बने कितना हुआ है, 20 साल हुआ है। 30 साल पहले अगर तुम कहती कि एक ऐसा मेरे पास ये है कि हम यहाँ बटन दबाएंगे और जो अफ्रीका में आदमी बैठा है उससे भी मेरी बात हो जाएगी, तो कोई विश्वास करता? कोई नहीं करेगा, कहेगा नहीं। 30 साल पहले नहीं करता। आज तुम मोबाइल फ़ोन से नंबर अगर तुमको पता है तो व्हाट्सएप से तुम दुनिया के किसी कोने में भी कोई आदमी बैठा है, उससे तुरंत पिक्चर भी उसका देख सकते हो, वो बात कर सकते हो। ये 20 साल में हुआ है। 30 साल पहले अगर ये कहते तो कोई सर फोड़ देता, ऐसा कैसे हो सकता है। ट्रंक कॉल करने में, अमेरिका में ट्रंक कॉल हम लोग करने जाते थे, सुनधारा जाना पड़ता था, और 1 मिनट का 120 रुपये लगता था बात करने का। 3 मिनट बात किए तो 400 रुपये लग जाते थे, है ना। तो ये भी एक ज़माना था। आज ये है जब तुम एक व्यक्ति से बात कर, तो इंटरनेट है और मोबाइल है,
एक जोगी नेट है, वो हजारों साल पुराना है। उसी नेट से जो महाभारत का युद्ध हुआ, संजय ने कैसे देखा, उसने जो धृतराष्ट्र को जो बताया है, पूछा ना कि क्या हो रहा है, महाभारत गीता पढ़ी हो ना, क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र ने पूछा। तो संजय ने जो बताया ऐसे लड़ाई हो रही है, तो सब दिख रहा था ना, थर्ड आई से सब देख, हजारों बहुत दूर था लेकिन वो सब देख रहा था, देख के बताया। तो उसको हम लोग कहते हैं योगी नेट, इंटरनेट नहीं, योगी नेट है ना। तो योगी नेट से योगियों के बीच में संवाद होता रहा है, आज भी हो रहा है। आज भी जो मुझे भगवान गाइड करते हैं तो कोई मोबाइल से थोड़े करते हैं, कोई गुरु जो गाइड करते हैं तो मोबाइल से तो नहीं गाइड करते हैं, योगी नेट से ही गाइड करते हैं। तो ये हजारों साल से पुराना है योगी नेट। तो इसमें इसका क्या नंबर क्या है, नंबर डायल करना पड़ता है। तो नंबर क्या है, तुम हृदय से अगर शिवपुरी बाबा को याद करोगी, शिव बाबा के मंदिर है उस पर जाके बैठोगी, आरती करोगी और हृदय से याद करोगी तो वो आ जाते हैं। नंबर यही है, इफ यू कैन रिमेंबर with core of your heart, with total trust and love. No, total trust and love is the dialing number. योगी नेट में इंटरनेट का नंबर होता है 897 करना पड़ता है, इसका जो डायलिंग नंबर है, with profound love and trust, you sit down near his picture and invite, just remember him, invite him, invoke him, and his presence will be there. तो अभी हम इतना प्रेम से रमन महर्षि की बात किए हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ है, होगी ही, नहीं होगी तो संसार चलेगा कैसे, धर्म धर्म का जगत चल ही नहीं सकता है ना। जैसे मोबाइल के बिना अभी का संसार नहीं चल सकता है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, मोबाइल छीन लो तो कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। मोबाइल के बिना अभी वर्ल्ड नहीं चल सकता है 20 साल में, इसलिए वो योगी नेट के बिना अध्यात्म नहीं चल सकता, आश्रम नहीं चल सकता, कोई आश्रम चलेगा ही नहीं, कैसे चलेगा, भगवान तो शरीर में नहीं है। अगर योगी नेट नहीं है, वो मुझे गाइड नहीं करेंगे, वो बताएंगे नहीं। तुमने कहा ना कि एक सब्जेक्ट में बोलना है, तो भगवान ने मुझे कहा कि रमन महर्षि के बारे में बोलो, जिनका नाम लेने पर, और सब्जेक्ट तो दुनिया में बहुत ही है, लेकिन रामकृष्ण, रमन महर्षि है ना, श्री अरविंद, इनके विषय में बोलोगे तो माहौल भी चेंज हो जाएगा है ना, और तुम लोग को उनके आशीर्वाद मिलेगा। तो अभी उनकी सूक्ष्म शरीर जो है तुम नहीं देख सकती हो, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर वाले हम लोग को देखते रहते हैं, वहीं यहाँ हैं। इतने प्रेम से हम लोगों ने याद, आज दिन भर तुमसे रमन महर्षि की बात कर रहा था तो उससे पूछो, हम दिन भर रमन महर्षि को पढ़ते रहे और दिन भर रोते रहे पढ़ के। कितना गहरा प्रेम, कितना त्याग और कैसी सादगी है ना। वो चलो छोटे बच्चे में माँ, सोचो ये सब पढ़ के मैं इतना रोया, अपने माँ का दूध वो तब तक नहीं पीते थे जब तक पड़ोसी की बच्ची को माँ दूध नहीं पिलाती थी, क्योंकि पड़ोसी की बच्ची जो माँ थी उसके स्तन में दूध नहीं था, कुछ बीमारी हो गई थी। तो वो कहती, बच्चे थे रमन महर्षि ना, उस समय से करुणा देखो तो कहते थे कि उसको पहले पिला तब मैं दूध पीऊँगा, पकड़ के ले आते थे है ना। तो कंपैशन देखो तो कहाँ से कहाँ है, ऐसे लोग भी पृथ्वी पर, छोटे बच्चे में है ना, कि जब तक दूसरा भूखा है तब तक हम कैसे खाएंगे। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, आई थिंक आज के लिए इतना ही है। बिफोर वी एंड एनीथिंग आप बोलना कुछ चाहेंगे तो? नहीं तो हमको भी जैसे तुम्हारे आंख में आंसू आ गया, हमने भी जब आज सुबह उस घटना को पढ़ा, जो रमन महर्षि पूछा, गेस्ट आ गए और कहा गया कि खाना क्या बना है, तो लोगों ने कि आज तो सिर्फ दाल और दही है, कुछ नहीं है। रमन महर्षि ने कहा, "अरे, दाल और दही है तो कुछ नहीं कैसे कहा, ये तो बहुत कुछ है।" और फिर उन्होंने अपनी बात बताई कि जब मैं परिप्रेक्ष्य के पर रहता था तो हम लोग जो मांगने जाते थे भीख, तो लोग चावल देते हैं, लोग चावल देते, तो चावल देते थे तो लेके आए। अब चावल लेके आए, 2 आदमी 4 आदमी लेके आए, इतना इतना मुट्ठी, खाने के समय 18 आदमी आ गए, तो गिनते थे भाई कितने, 18 आदमी, तो क्या करोगे इसमें, इसमें पानी डालो, पतला बनाओ
हम लोग और साइड इसने किसी ने पूछा कि भात के साथ कोई साइड डिश नहीं होता था, बोले जरूर होता था, नमक होता था साइड डिश। भात का और नमक चाटो। उनकी जब माँ आई रमन आश्रम में, बूढ़ी माँ को पहले नहीं रहने देते थे, बहुत अच्छी, वो भी बड़ी अच्छी घटना है, दूसरी बार हम बताएंगे। तो बाद में जब माँ के परिवार में सब मर गए तो माँ आना पड़ा, तो माँ आई तो उनको रहने दिया आश्रम में। तो माँ बनाने लगी वो खिचड़ी, तो मट्टी का बर्तन था बहुत बड़ा, उसमें वो चावल की खिचड़ी बनती थी। तो करछुल नहीं था, झाड़ू नहीं था, तो लकड़ी से चलाते थे उसको। तो माँ ने कहा एक दिन कि ये बनाने में ना, झाड़ू लकड़ी से चलाने में नीचे जल जाता है, कभी हो जाता है, एक हमको दारू करछुल चाहिए, उसको हिंदी में करछुल कहते हैं, स्पून एक चाहिए जिसको हम चला सके। तो रमन महर्षि कहे कि देखो यही होता है स्त्रियों के आने से डिमांड। 20 साल से हम लोग लकड़ी से जला के बना रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। स्त्रियां जहाँ आई वहाँ आवश्यकता बढ़ी। इससे तुमको हम कहते थे, माने को कहा कि तुमको कहते थे कि तुम मत आओ, तुमको नहीं रखने के लिए हम तैयार थे, क्योंकि पता है कि स्त्रियां आती हैं कि डिमांड बढ़ने लग जाता है। हम लोग 20 साल से यहाँ बना रहे हैं इसी लकड़ी से, किसी कभी कभी नहीं हुई। मिट्टी का बर्तन है, नीचे लकड़ी लग जला दिया, बाहर दे दिया, आदमी गिन लिया, उस हिसाब से पानी डाला। 20 आदमी है तो 20 आदमी और हाथ में खा रहे थे। अब तुम आई, अभी कुछ ही दिन हुआ तुम करछुल मांगने लग गई। तो देखो सादगी की भी क्या प्रकाष्ठा है। और इस कहानी का जो दूसरा है वो भी पहलू ऐसा है, मारोने लग गई, रमन महर्षि ने डांट दिया, इसलिए तुमको कहते थे जाओ गांव में रहो, यहाँ मत आओ, तुम और स्त्री आएंगी तो डिमांड बढ़ेगा, हमको पता ही था। डांटा माँ को, मारोने लग गई, मारोने लग गई। तो कल होकर के सुबह एक भक्त आया उनको, आया तो भक्त कहता है क्या कि स्वामी जी हम ऊपर आ रहे थे, परिप्रेक्ष पर आ रहे थे, तो लगा कि गुरु के हाथ खाली हाथ नहीं आना चाहिए, तो कुछ लेके आए, तो क्या लें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो नीचे एक करछुल बिक रहा था, वही लेके आ गया हूँ। तो रमन महर्षि ने कहा कि देखो, अपनी माँ को कहा तूने भगवान को कष्ट दिया, तुम्हारी आवाज़ तो भगवान सुन लिए, करछुल इन्होंने भेज दिया, तो अब से भगवान को कष्ट मत देना, कुछ मांगना नहीं। तो देखो ऐसी सादगी की जिंदगी होती कैसी है, प्रकाष्ठा है नहीं, कैसी प्रकाष्ठा है। इतना भी कोई संत इतना इतना सादा जीवन जी सकता और इतनी हाई बात कर सकता है, हुए माई की बात। पॉल बटलर, मैंने ये जो 4 नाम है इंग्लैंड के, सब नामित विद्वान लोग हैं, है ना। उन लोगों को प्रभावित करना, कैसी इनकी प्रेजेंस रही होगी, सोचो रमन महर्षि की। वही प्रेजेंस अध्यात्म है, बातचीत अध्यात्म नहीं है, बोल करके प्रभावित कर लेना, है ना, चमत्कार करके। तो कोई चमत्कार कभी दिखाया नहीं। इनके बारे में हम कल फिर दूसरे एपिसोड में तुमको, और बहुत पुंजा जी एक हुए हैं इनलाइटेड मास्टर, उनके साथ इनका जो संबंध है वो उसमें बताएंगे। इनके जो सारे काम हुए हैं कि कभी मिरेकल नहीं करते थे, कोई चमत्कार नहीं किया इन्होंने, सब पावर थी इनके पास, इनलाइटेड आदमी के पास होती है, बट ही डिडंट यूज ए सिंगल miraculous power. He lived a very simple life. सामान्य जो मर रहे थे, जो डॉक्टर, गले में कैंसर था, तो इनकी आदत क्या थी कि आश्रम में कोई भी आया तो एक ही शब्द पूछते, बात करते थे। हिंदी बहुत कम आती थी, हिंदी नहीं आती थी, तो जो भी आता था इंडियन, जो उत्तर भारत का, उसको हिंदी में पूछते थे, जो दक्षिण भारत का आता था उसको तमिल में पूछते थे। एक ही शब्द ही पूछते थे, खाना होना, खाया कि नहीं, नहीं होना तो किचन में जाओ पहले खा के आओ, बस एक ही बात। जब ये बीमार थे, मर रहे थे, जानते हो कैंसर था, डेथ था, तो डॉक्टर बुलाया गया, मद्रास से डॉक्टर आया, डॉक्टर देखा इनको, आकर के जब देखा, आँख खोले डॉक्टर को, खाना हो ना। मरने के पहले इनका जो अंतिम शब्द है, डॉक्टर को यही कहा, खाना हो ना। डॉक्टर रोने लगा कि क्या कर रहे हैं आप।
एक ही चिंता थी कि लोग आके खाए कि नहीं खाए, इसके बाद मर गए। कैसे संत थे सजो। आज हम लोगों ने एक बहुत पवित्र संत की बात की। ये बात करके मेरा मुंह भी पवित्र हो गया और सुन के तुम लोगों का कान भी पवित्र हो गया। ऐसे संतों को याद करना ही बहुत बड़ा पुण्य है। दूसरे एपिसोड में और बात करेंगे। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू।